नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी करने पर 300 रुपये की सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है और यह सब्सिडी की राशि लगातार काफी लंबे समय से मिल रही है और अभी भी काफी लंबे समय तक मिलेगी, क्योंकि सरकार ने लंबे समय तक सब्सिडी की राशि को प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की हुई है। ऐसे में गैस सिलेंडर भरवाने के बाद में सभी सब्सिडी की राशि को जरूर चेक करते रहें। झारखंड राज्य की लाखों महिलाओं को लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। झारखंड सरकार जल्द ही मैया समन योजना की 16वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस बार महिलाओं के बैंक खाते में 2500 से लेकर 5000 तक की राशि भेजी जाएगी। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहतरीन योजना शुरू की है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। यह पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दी जाती है और ई श्रम कार्ड इस योजना में पंजीकरण करने का एक मुख्य दस्तावेज है। यह योजना मजदूरों और श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा देती है। कोडरमा रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन 1 मार्च 2026 से यात्रियों के लिए खोला जाएगा। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और शेष कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। यह भवन वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और ओवरब्रिज की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि 2029 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए जेएमएम ने बीजेपी के भविष्य पर सवाल उठाए। झारखंड में एक आवासीय नक्शे पर वाणिज्यिक भवन बनाने का मामला सामने आया है। नगर निगम ने भवन को सील करने का निर्णय लिया है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। शहर में अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कैट 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 30 नवंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि और समय प्रवेश पत्र पर दिया गया है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि प्रतिवादी को दी जाए और दोषी अधिकारी से वसूली जाए। यह फैसला अखिलेश प्रसाद की याचिका पर आया। झारखंड को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में टॉप अचीवर का अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। सरकार निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए काम कर रही है। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों पर बैंकों को फटकार लगाते हुए 15 दिसंबर तक सभी 1400 आवेदनों को निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने वंचित वर्गों और युवाओं को आरण उपलब्ध कराने में तेजी लाने की बात कही। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुधार करने पर भी जोर दिया गया ताकि राज्य के आर्थिक विकास को गति मिल सके। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों को 4 सप्ताह के भीतर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। कोर्ट ने यह निर्देश शिक्षिका द्रौपदी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। विभाग को बकाया भुगतान सुनिश्चित करने और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे ने टाटानगर में ही रोक दिया। ट्रेन के लगातार लेट होने के कारण यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। टाटानगर से बड़बिल के बीच का सफर रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जा रहा है और उनसे असुविधा के लिए खेद जताया गया है। रेलवे ने जल्द ही सेवा सामान्य करने की बात कही है। टाटा स्टील टाटा ब्लूस्कोप स्टील का 1100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी।
इस अधिग्रहण का उद्देश्य टाटा स्टील के उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे टाटा स्टील को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और कंपनी की लाभप्रदता बढ़ेगी। झारखंड के बोकारो के बेरमो स्थित डीवीसी बीटीपीएस पावर प्लांट में राख की समस्या के कारण उत्पादन बंद हो गया है। विस्थापितों के आंदोलन से राख निस्तारण ठप है, जिससे प्लांट को नुकसान हो रहा है। यहां न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के साथ ही दिल्ली और पंजाब में बिजली की आपूर्ति होती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम और कांग्रेस पर राज्य की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का खतरा है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता को प्राथमिकता देते हुए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है जो किसी प्रकार की नियमित आय से वंचित हैं या जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक राहत देना है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता भी प्रदान करना है। किसानों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटने वाली है, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो 3 बराबर किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आईपीएल 2026 में वॉटसन केकेआर के सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। केकेआर के सीईओ ने शेन वॉटसन का फ्रेंचाइजी में स्वागत किया और बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई। शेन वॉटसन ने फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर उत्साह जाहिर किया और कहा कि केकेआर को चौथी बार चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को एसी और एलआईडी लाइट उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना पीएलआई स्कीम के चौथे दौर में 1,914 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 13 आवेदकों में से 9 एसी कंपोनेंट और 4 एलआईडी कंपोनेंट निर्माण के लिए हैं। इस योजना से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है और भारत एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर धनबाद जिले को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत 45,97,799 लाख रुपए से तैयार कुल 474 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 267 नई योजनाओं का शिलान्यास तथा 227 योजनाओं का उद्घाटन किया होगा। धनबाद के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजनाओं का उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण होगा। चयनित विद्यार्थी 22 से 24 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। धानबाद न्यूज। डीएवी कोयला नगर के 3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी यतनवीर, आदित्य वर्मा और हर्षिता सिन्हा का चयन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा आयोजित एरोफेस्ट 2025 के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता 22 से 24 दिसंबर तक होगी। चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों ने अपने नवाचारी विज्ञान प्रोजेक्ट और रचनात्मक सोच के दम पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रखंड के 45 अबुआ आवास में बुधवार को लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया। इटकी पश्चिमी पंचायत के 2 अबुआ आवास में लाभुकों को उप प्रमुख परवेज राजा और कांग्रेस पंचायत अध्यक्ष अबरार इमाम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर गृह प्रवेश कराया, जबकि कुंदी पंचायत में प्रमुख किरण उरांव व कुर्गी पंचायत में मुखिया रमेश महल्ली ने संयुक्त रूप से गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर नवनिर्मित घरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को वर्ष 2025 का श्री श्री दुर्गा पूजा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त रविराज शर्मा और विशिष्ट अतिथि ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह थे।
जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार रंजन ने बताया कि इस वर्ष शाखा स्तर से लेकर जिला स्तर तक कुल 80 पुरस्कार डेकोरेटर्स सदस्यों और पूजा समितियों को दिए गए। पंडाल, थीम और विद्युत सज्जा के आधार पर मूल्यांकन किया गया। झारखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को सबल सेंटर साकची में बुधवार को सम्मानित किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन के सबल की ओर से डिसेबिलिटी हेड कुमार गौरव, टेनिक महतो, सैमेन साहा, रौनक कुमार ने बारी बारी से खिलाड़ियों व कोच को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि झारखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने सिल्लीगुड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करके मंगलवार को शहर लौटी है। गिरिडीह में 10 से 12 नवंबर तक झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जमशेदपुर की सारा शर्मा ने महिला एकल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में रांची की योग्यता बोरा को मात दी। यह पहला मौका है जब सारा ने सीनियर महिला वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षु सारा शर्मा इससे पहले जूनियर प्रतियोगिताओं में कई खिताब जीत चुकी हैं। 11 नवंबर को हुए घाटशिला उपचुनाव का नतीजा आज घोषित होगा। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबू लाल सोरेन समेत 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना 20 राउंड में होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबकी निगाहें जेएलकेएम के रामदास मुर्मू के प्रदर्शन पर भी टिकी हैं। झारखंड स्थापना सप्ताह पर झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को गुरुवार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय तोरपा में प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह झारखंड आंदोलनकारी जुबैर अहमद सहित 6 आंदोलनकारियों हाधु तोपनो, सटाल, प्रभुदयाल कोनगाड़ी, उड्डीकेल, असीमन भेंगरा, मार्शल भेंगरा तथा मतियस भेंगरा तीनों बोतलों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। खूंटी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित बी डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को तोरपा क्रिकेट एकेडमी और सोने ट्रेड के बीच मैच खेला गया, जिसमें तोरपा क्रिकेट एकेडमी ने 1 विकेट से मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सोने ट्रेड की टीम 35 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाई, जिसमें सर्वाधिक मनीष कुमार ने 32, हितांशु ने 29, ज्ञान गौरव ने 23, कार्तिक ने 20 रनों का योगदान दिया।